नौ की नौ खबर और आपके साथ मैं हूं विवेक। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज बिहार को सौगात की तीसरी किश्त देंगे। शहरी क्षेत्र से जुड़ी 7 परियोजनाओं का उद्घाटन और उनका शिलान्यास वर्चुअल माध्यम से किया जाएगा। इनमें से 4 परियोजनाएं जल आपूर्ति से संबंधित हैं, 2 सीवरेज ट्रीटमेंट और 1 परियोजना रिवर फ्रंट डेवलपमेंट से जुड़ी हुई है। इन सभी परियोजनाओं की लागत 541 करोड़ रुपए आएगी। बिहार के नगर विकास और आवास विभाग के अधीन बुडको इन पर काम कर रहा है। इस मौके पर बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार मौजूद रहेंगे। 4 प्रोजेक्ट जल आपूर्ति, 2 सीवरेज ट्रीटमेंट, 1 रिवर फ्रंट से जुड़ी हैं। बिहार की 7 परियोजनाओं की लागत 541 करोड़ रुपए आई है और बिहार का नगर विकास और आवास विभाग से यह प्रोजेक्ट जुड़ा हुआ है। पटना के बेउर में बनाए गए सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट का उद्घाटन होगा। पटना के करमली चक सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट का उद्घाटन होना है। इधर सिवान और छपरा में जलापूर्ति योजनाओं का लोकार्पण होगा। सिवान और छपरा शहर में 24 घंटे पीने का शुद्ध पानी मिलेगा। मुंगेर से खबर यह है कि AMRUT योजना के तहत जलापूर्ति योजना का शिलान्यास होगा। मुंगेर शहर को पाइपलाइन के जरिए शुद्ध जल उपलब्ध कराया जाएगा। और इसके बाद AMRUT योजना के तहत जमालपुर की बात करें तो जलापूर्ति योजना का शिलान्यास होना है। मुजफ्फरपुर रिवर फ्रंट डेवलपमेंट योजना का शिलान्यास किया जाएगा। पूर्वी अखाड़ा घाट, सीढ़ी घाट, चंदवारा घाट का विकास होगा। रिवर फ्रंट पर कई तरह की मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएंगी। मुजफ्फरपुर वासियों के लिए आकर्षण का केंद्र होगा रिवर फ्रंट। तो कार्यक्रम को लेकर प्रधानमंत्री ने ट्वीट भी किया है, जिसमें उन्होंने लिखा है कि अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर को एक नई मजबूती मिलेगी। दोपहर 12 बजे वर्चुअल माध्यम से 7 परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास होगा। इनमें जल आपूर्ति, सीवरेज ट्रीटमेंट और रिवर फ्रंट डेवलपमेंट से संबंधित परियोजनाएं शामिल हैं। तो पटना के बेउर इलाके में प्रधानमंत्री सीवरेज प्लांट के काम का शुभारंभ करेंगे और इसका उद्घाटन वर्चुअल तरीके से होगा। इस सीवरेज प्लांट से पटना नगर निगम के 10 वार्डों के लोगों को फायदा होगा। सीवरेज आएंगे, उसका शुद्धिकरण सफाई करके जो है और स्लज जो है उससे खाद बनेगा और जो पानी जो उससे निकलेगा उसका ट्रीटमेंट होकर के फिर वो सफाई साफ पानी जो है वो फिर पुनपुन होते हुए गंगा में जाएगा, बादशाही नाला होते हुए। 43 MLD का जो है 43 मिलियन लीटर पर डे का इसका कैपेसिटी है बेउर STP का। नमामि गंगा परियोजना के तहत ये बनाया जा रहा है सीवेज प्लांट। आप देख सकते हैं ये नमामि गंगे का प्रोजेक्ट है। प्रधानमंत्री इसका उद्घाटन करेंगे और इसकी तैयारी चल रही है यहाँ पर। उसकी जो प्रधानमंत्री उद्घाटन करेंगे, खास करके जो ये बेउर स्थित जो सीवेज प्लांट है नमामि गंगे के तहत बुडको द्वारा बनाया गया है। नगर विकास एवं आवास विभाग के द्वारा जो है बुडको को ये जिम्मेदारी दी गई थी बनाने का और बुडको के द्वारा बनाया गया। आप देख सकते हैं काफ़ी बड़ा प्लांट है ये और ये पूरे पटना के जो सीवेज का पानी होगा वो यहाँ लाने के बाद साफ यहाँ पर होगा। उसके बाद इसको पुनपुन में छोड़ा जाएगा और उसके लिए पूरी तैयारी यहाँ पर कंप्लीट कर ली गई है। पटना का जो गंदा पानी होगा, नाले का पानी, सीवेज का पानी होगा, वो यहाँ पे यहाँ लाया जाएगा और यहाँ से फिर पुनपुन नदी में यहाँ साफ करने के बाद पुनपुन नदी में छोड़ा जाएगा। आप ये बेउर का ये जो है इलाका है जो पूरे आधा पटना को साफ खास करके जो सीवेज का पानी है वो साफ करेगी यहाँ पे और इसके लिए काफ़ी बड़ा, काफ़ी करोड़ों का प्रोजेक्ट यहाँ पर बनाया गया है। पटना बेउर से अमरजीत शर्मा। प्रधानमंत्री मुंगेर नगर निगम और जमालपुर नगर परिषद में करीब 240 करोड़ की योजनाओं का शिलान्यास करेंगे। यहां वाटर ट्रीटमेंट प्लांट का शिलान्यास होगा, जिसके जरिए 32,000 घरों तक पीने का शुद्ध पानी पहुंचाया जाएगा। योजना के तहत 318 किलोमीटर पाइपलाइन का नेटवर्क बिछाया जाना है। चलिए, बिहार चुनाव की सरगर्मी तेज हो गई है। नेताओं और मंत्रियों ने जनता के बीच जाकर उन्हें अपने पक्ष में लाने की कोशिश शुरू कर दी है। बिहार सरकार के ग्रामीण कार्य मंत्री और जमालपुर के विधायक शैलेश कुमार का एक वीडियो वायरल हुआ है, जिसमें मंत्री को अपने जनसंपर्क अभियान में ग्रामीणों की नाराजगी का सामना करना पड़ रहा है।
वायरल वीडियो जमालपुर प्रखंड के इंदरुख गांव का है, जहां मंत्री रविवार को पहुंचे थे। घर घर जाकर मंत्री जी विकास की बातें कर रहे थे, लेकिन एक घर पर उन्हें फजीहत झेलनी पड़ी। वायरल वीडियो में ग्रामीणों ने विकास के कार्य न होने और जात पात की राजनीति करने का उनके ऊपर आरोप लगा दिया। प्रजातंत्र है, अपना अपना दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। अरे सर वोट के लिए तो कोई परेशानी नहीं। अरे बात सुनिए ना पहले। नहीं सुनिए, ठहरिए ना पहले पूरी बात सुनिए। पहले बात तो सुनिए, पहले बात सुनिए मेरी। जवाब एक मिनट रिक्वेस्टेड है, हम पहले आवाज में जब कंपन ठीक है, वो बोल रहे थे, सुनिए ना पहले। हाँ एक बात वोट लोग नहीं देते, बीजेपी लेकर वोट देते, थोड़ा वोट लोग नहीं देते यहाँ। कोई जातिवाद करे तो, कोई जातिवाद करे तो यहाँ। नेताओं को लगातार जनता के सामने फजीहत झेलनी पड़ रही है और इससे पहले मुजफ्फरपुर से गायघाट विधायक महेश्वर यादव जब सुस्ता गांव पहुंचे थे, तब लोगों ने आक्रोश का उन्हें सामना करना पड़ा। कटिहार से कांग्रेस विधायक पूनम पासवान को भी लोगों के आक्रोश का सामना करना पड़ा। औरंगाबाद के सांसद सुशील कुमार सिंह के काफिले को उनके ही क्षेत्र में युवाओं ने घेर लिया, रोजगार के साथ विकास पर सवालों की बौछार कर दी। मधुबनी में मंत्री विनोद नारायण झा का लोगों ने विरोध किया। लोगों ने कहा कि काम पूरा नहीं हुआ, लेकिन मंत्री जी उद्घाटन करने पहुंच गए। वैशाली के महनार में जेडीयू विधायक उमेश सिंह कुशवाहा को भी फजीहत झेलनी पड़ी। ग्रामीणों ने उमेश सिंह कुशवाहा के खिलाफ नारेबाजी की। राजनीति में टाइमिंग का बड़ा महत्व होता है। समय सही ना हो तो छोटा बयान भी भारी पड़ जाता है। तेज प्रताप के साथ कुछ ऐसा ही है। रघुवंश बाबू को एक लोटा पानी कहते हुए तेज ने जो बयान दिया था, वो भारी पड़ता दिख रहा है। इस बार रघुवंश प्रसाद इस दुनिया में तो नहीं है, लेकिन तेज प्रताप को विपक्ष ने निशाने पर लिया है। पार्टी है, पार्टी समुंदर होता है। एक लोटा जल निकाल करके बाहर कर देगा तो पानी खत्म नहीं होता है। सुना आपने, यही वो बयान है जिसके बाद सियासी बवाल मचा था। रघुवंश प्रसाद सिंह को लेकर तेज प्रताप ने ये बयान दिया था, जिसके बाद रघुवंश प्रसाद सिंह की नाराजगी बढ़ गई थी। रविवार को रघुवंश बाबू दुनिया से रुखसत हो गए, लेकिन उनके लिए जो तेज ने बयान दिया था, उस पर आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है। ऊपर से जब तेज प्रताप रघुवंश प्रसाद सिंह को श्रद्धांजलि देने नहीं पहुंचे, जेडीयू से लेकर पूर्व सहयोगी जीतन राम मांझी तक ने सवाल उठाए हैं। रघुवंश मतलब राम होता है। राम जी का एक बाण काफी था समुद्र को सुखा देने के लिए, जिसमें समुद्र दहल गया था। आज तो रघुवंश जी चिता पर हैं। आप तो ये भी नहीं हुआ आपसे कि कम से कम अंतिम संस्कार में जाके शामिल हो जाइए। अब बात करते हैं ट्विटर और फेसबुक की। दोनों बेटों में से एक बेटा नहीं गया। बाप वहाँ हुटफाड़ में रो रहा है कि अंतिम संस्कार में शामिल हो जाए वैशाली जाके। ये भी नहीं हुआ। शिष्टाचार का मामला है, संस्कार का मामला है। राजनीति में ये कहीं भी कोई किसी का परमानेंट दोस्त नहीं होता है, दुश्मन नहीं होता है। और जहाँ तक गया हुआ आदमी है जो दुनिया से निकल गए, वो किसी का दोस्त और दुश्मन नहीं होता है। उसके प्रति सम्मान व्यक्त करना चाहिए। सियासी हलके में तेज प्रताप के व्यवहार को लेकर बवाल है। श्रद्धांजलि नहीं देने को लेकर सवाल है। तेज प्रताप एयरपोर्ट नहीं गए, न विधानसभा गए और न ही उनके घर पहुंचे। लेकिन जब वैशाली में अंतिम संस्कार की तैयारी चल रही थी, तब अपने सरकारी आवास पर रघुवंश बाबू के चित्र पर तेज प्रताप माल्यार्पण कर रहे थे। तेज प्रताप का ये व्यवहार विरोधियों के लिए भले ही सही नहीं हो, लेकिन कांग्रेस उनके बचाव में जरूर उतरी है। आरजेडी के नेता तेज प्रताप जी नहीं है। आरजेडी के नेता और विपक्ष के नेता तेजस्वी यादव जी हैं, राबड़ी देवी जी हैं, और दोनों सम्मान पूर्वक उन्हें श्रद्धांजलि देने के लिए एयरपोर्ट से विधान परिषद तक गए। लगभग 5 दशक तक सार्वजनिक जीवन में रहने वाले रघुवंश बाबू अब इस दुनिया में नहीं है, लेकिन सियासत तो सियासत है, जिसमें किसी को चांद चमकता नजर आता है तो किसी को चांद में दाग नजर आता है। रघुवंश बाबू में किसको क्या नजर आया वो खुद जाने, लेकिन इसका असर आने वाले चुनाव में क्या होगा, इसका इंतजार करना होगा। हालांकि इतना तो तय है कि तेज प्रताप लोटा के बयान पर लपेटे में आ चुके हैं। न्यूज 18 के लिए पटना से आनंद अमृतराज और रवि एस नारायण के साथ संजय की रिपोर्ट। सरकार ने लोगों के इलाज के लिए लाखों रुपए खर्च कर ग्रामीण
इलाकों में अस्पताल भवन बनाए हैं, लेकिन ऐसे कई अस्पताल हैं जिनमें सालों बाद भी मरीज का इलाज नहीं हो पा रहा। नालंदा के नूरसराय प्रखंड के उप स्वास्थ्य केंद्र अजयपुर में 9 साल पहले अस्पताल का निर्माण कराया गया था ताकि ग्रामीणों को उचित स्वास्थ्य सुविधा मिले, लेकिन इस अस्पताल में मरीजों का इलाज नहीं बल्कि प्याज का इलाज हो रहा है। 9 साल पहले बने अस्पताल भवन का उद्घाटन अब तक नहीं हुआ। अस्पताल भवन खंडहर में तब्दील है। यहाँ के ग्रामीणों को 15 किलोमीटर दूर बिहार शरीफ इलाज के लिए जाना पड़ता है, लेकिन यहाँ का अस्पताल प्याज का स्टोर रूम बनकर रह गया। हमारे सहयोगी अभिषेक कुमार ने अस्पताल का जायजा लिया। नूरसराय प्रखंड के अजयपुर गांव में, जहां आप देख सकते हैं मेरे पीछे, ये प्राथमिक उप स्वास्थ्य केंद्र अजयपुर है, लेकिन यहाँ आज तक जब से भवन बनी एक भी मरीज का इलाज नहीं हुआ, लेकिन यहाँ प्याज का इलाज जरूर देखा जा रहा है। यहाँ इस तरह से प्याज और जानवर बांधा जाता है, यहाँ तक प्याज रखकर स्टोर रूम बना दिया गया और यहाँ के लोगों को स्वास्थ्य सुविधा के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। तो यहाँ से कम 15 किलोमीटर बिहार शरीफ है और यहाँ रोड की भी वैसा ही स्थिति है। यहाँ से जाने में आदमी उतना दिन में पेशेंट का मतलब हाल खराब हो जाएगा, उसको दिक्कत बहुत होगा। नालंदा से न्यूज 18 के लिए अभिषेक कुमार। सीतामढ़ी के डुमरा प्रखंड के मिसरौलिया पंचायत में अस्पताल का भवन खंडहर में तब्दील है। 90 के दशक में बने इस भवन का इस्तेमाल ही नहीं हुआ। खिड़की दरवाजे गायब हैं। लोगों को इलाज के लिए 20 किलोमीटर दूर सदर अस्पताल जाना पड़ता है। सीतामढ़ी के डुमरा प्रखंड के मिसरौलिया गांव में 90 के दशक में इस अस्पताल का निर्माण कराया गया था। आप अस्पताल की स्थिति देख सकते हैं। यह अस्पताल आज की तारीख में पूरी तरीके से खंडहर में तब्दील हो चुका है। अस्पताल का भवन किसी भयानक हादसे को आमंत्रित कर सकता है। अस्पताल के जितने भी खिड़की और दरवाजे थे सभी अपनी जगह से गायब है। आज मिसरौलिया गांव के लोग अपना इलाज कराने के लिए यहां से तकरीबन 20 किलोमीटर दूर सीतामढ़ी सदर अस्पताल का दरवाजा खटखटाते हैं। सरकारें पूरी तरह उदासीन है और इसका खामियाजा हम आम जनता को भुगतना पड़ रहा है। कहाँ जाते हैं इलाज कराने? अब इलाज कराने यहाँ से जिला अस्पताल जाना होता है। के लोग हैं, उनका कहना है कि सरकार की उदासीनता के चलते इस अस्पताल का यह हाल है और यही कारण है कि लाखों रुपया खर्च करने के बाद भी इस अस्पताल से आम लोगों को किसी तरह की कोई सहायता नहीं मिल रही है। राकेश रंजन, न्यूज 18, सीतामढ़ी। और सहरसा के 70 कटैया प्रखंड में सिसई उच्च माध्यमिक स्कूल के हेडमास्टर को स्थानीय लोगों ने मिड डे मील का चावल ले जाते पकड़ लिया। स्थानीय लोगों ने के मुताबिक हेडमास्टर ने चावल के बदले 500 रुपए देने की पेशकश की। गांव के लोगों ने इसकी खबर पुलिस को दे दी, लेकिन पुलिस के पहुंचने से पहले ही हेडमास्टर फरार हो गए। फिलहाल पुलिस मामले की छानबीन में जुटी है। तो बंद है, तो हम आए, घर बगले में था, मतलब टहलते टहलते तो देखे यहाँ पे मतलब चावल डील हो रहा है, दे रहा है। हम उसको उस पर बोले मतलब क्या कर रहे हैं, तो बोला कि ले 500 रुपया लो रख लो। तो हम बोले नहीं, पैसा पे नहीं बिकते हैं। तब सबको सूचना दिया, सब आदमी आए, पकड़े। आप वीडियो भी बनाए हुए हैं, देखिएगा आप। अच्छा, कौन कर रहा था? टीचर था, हेडमास्टर साहब। मधेपुरा में एक ही सर के अपराधी ने 3 अलग अलग जगहों पर 3 लोगों को 30 से 45 मिनट के भीतर गोली मार दी। इस घटना में 2 लोगों की मौत हो गई है, तीसरा जख्मी है। गम्हरिया थाना क्षेत्र में घटी इन वारदातों के पीछे अंशु यादव का नाम सामने आ रहा है। पहली घटना दुलार पिपराही में तब घटी जब जेडीयू प्रखंड अध्यक्ष हरेंद्र मंडल के बड़े भाई अनिल मंडल अपने घर लौट रहे थे। इस दौरान उन्हें घर से महज 100 मीटर की दूरी पर गोली मार दी गई। अनिल मंडल को गंभीर हालत में डीएमसीएच रेफर किया गया है। दूसरी घटना सिंगयोन में हुई जब रविंद्र यादव नाइट ड्यूटी पर जा रहे थे। गोली लगने से घायल रविंद्र यादव ने अस्पताल जाने के दौरान दम तोड़ दिया। तीसरी घटना भी सिंगयोन में ही घटी। यहां तपेश्वरी यादव को उनके दरवाजे पर गोली मारी गई। तपेश्वरी यादव की घटनास्थल पर मौत हो गई। तीनों घटनाओं के आरोपी अंशु यादव पर पहले से आपराधिक मामले दर्ज हैं। हम लोग सर प्लांट आ रहे थे गाँव से। अंशु यादव इधर से जा रहे थे बुढ़ावे से घर की तरफ। वहाँ पे हम लोग को बुलाया, तो रविंद्र ने सुना, तो रविंद्र रुक ले। सब बगल में हम सब आगाम कल पंचायत हमर नहीं न भेलै, पंचायत नहीं भेलै न, कल तोरा बेटी के लैके 15 नंबर के बाद के छोड़ा भाग जेता, वही दरमियान में गोली निकाल के धार से। समस्तीपुर में अपराधियों का तांडव देखने को मिला। चुंदिया थाना क्षेत्र के कुल्हुआ घाट और बेहट के बीच अज्ञात अपराधियों ने एक सीएसपी संचालक से पिस्टल की नोक पर 4,85,000 रुपए लूट लिए। बताया जा रहा है कि लगमा के दिलीप सिंह, जो जहांगीरपुर के एसबीआई सीएसपी संचालक हैं,
वो जब दोधपुरा से पैसे लेकर लौट रहे थे तभी बेहट पुल से नजदीक बाइक सवार अपराधियों ने उन्हें रोका। पिस्टल की बट से सीएसपी संचालक दिलीप को मारा गया है। अपराधियों ने इस दौरान कई राउंड हवाई फायरिंग की है और पैसे लेकर फरार हो गए। घटना से आक्रोशित लोगों ने पुलिस के देर से पहुंचने पर रोसड़ा सिंघिया सड़क मार्ग को जाम कर दिया और हंगामा किया। 3 घंटा हो गया है, अभी तक प्रशासन के तरफ से हम लोग संतुष्ट नहीं है। ये कुछ नहीं कर रहे हैं। ये है दौरबेचबा पुलिस, ये खाली दारू पीने वाले को पकड़ेंगे, ले जाएंगे, पैसा हटेंगे। ये कभी भी कोई क्रिमिनल को नहीं पकड़े हैं। इतना क्रिमिनल घूमते रहता है एरिया में। धाए धाए वो माथा पर मारे और फायर करे, फायर जब कर लगे हमारा नजर में ले जो तीनों के हाथ में आर्म से, तो अब हम आर्म से देख ले लिया। हमारा साथ लड़की रहे वो, तो हम कहलिए कि जब हम एकरा केना छोड़ देवे, अगर हम एकरा साथ अगर तनियो अथी करे छे, हम गाड़ियों उठवे के कोशिश कर लिए, गाड़ी एकदम पैर से चापने रहले। हम एना रहिए, हम गर्दन में फंसने रहिए, वहीं से दूगो खींच के मोड़ निकाल। बड़ी खबर है चाईबासा से, जहां कराईकेला थाना क्षेत्र के बंदगांव इलाके से नक्सलियों ने एक ग्रामीण को अगवा कर लिया है। अपहृत ग्रामीण का नाम कृष्णा सवैया है, जिसकी हत्या की आशंका जताई जा रही है। ग्रामीणों की सूचना पर जिला पुलिस और सीआरपीएफ के जवान बुढ़ाहाट जंगल में लगातार सर्च ऑपरेशन चला रहे हैं। हालांकि अब तक कृष्णा सवैया का कुछ भी पता नहीं चल सका है। उपेंद्र हमारे साथ अपडेट के लिए सीधे उनसे बात करते हैं। उपेंद्र, क्या अपडेट है? जी देखिए, आज सुबह एक जंगल में एक शव मिलने की खबर के बाद ग्रामीणों ने सूचना दी पुलिस को कि एक शव देखा गया है, और उसको शव को ही देख करके उसके बाद आज सुबह जिला पुलिस और सीआरपीएफ के जवान जो है सर्च ऑपरेशन में शुरू कर चुके हैं और उस जगह पर पहुंचने का प्रयास किया जा रहा है। जैसा पुलिस सूत्रों के अनुसार जानकारी है कि कुछ देर के बाद उस शव को बरामद कर लिया जाएगा और उसके बाद पहचान की जाएगी कि वह जो अपहृत ग्रामीण है कृष्ण सवैया का शव है या किसी और दूसरे का। फिलहाल जो है पूरे पोराहाट जो जंगल एरिया है वहां पर सर्च ऑपरेशन जारी है। जी विवेक। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया इन तमाम जानकारियों के लिए। और गुमला से खबर है, जहां पुलिस और नक्सलियों के बीच मुठभेड़ हुई है। चैनपुर के केरागानी जंगल में मुठभेड़ हुई और मुठभेड़ के दौरान नक्सली जंगल का फायदा उठाकर भागने में कामयाब रहे। पुलिस ने सर्च ऑपरेशन के दौरान बम और डेटोनेटर बरामद किया है। और गोड्डा के ललमटिया में सरस्वती शिशु मंदिर के प्रिंसिपल पर स्कूल की एक छात्रा ने छेड़खानी का आरोप लगाया है। इसे लेकर छात्रा ने थाने में मामला दर्ज करवा दिया। पीड़िता छात्रा का आरोप है कि वो एक विषय में फेल हो गई थी, उसी के लिए आवेदन देने गई थी। इसी दौरान प्रिंसिपल उसे अपने कमरे में ले गया, छेड़छाड़ शुरू कर दी। एसपी ने कहा कि पूरे मामले की जांच महगामा एसडीपीओ को सौंप दी गई है। जमा करने के लिए हम गए थे तो संतोष तिवारी स्कूल का चेयरमैन वो अपने हमको स्कूल बुला के लेके गए, अपना रूम बुला के लेके गए। इसके बाद गलत हरकत करने लगे मेरे साथ। जो घटना घटी है उसकी तहकीकात हो, सही जानकारी ली जाए, सत्य पाए जाने पर जो सजा मिलनी चाहिए, जो कार्रवाई होनी चाहिए उस पर तुरंत कार्रवाई हो। तो एसडीपीओ रैंक के पदाधिकारी को उसमें इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर बनाया गया है और आज जो है वो मागामा ये ललमटिया थाने में ही है और वो अनुसंधान जारी कर दिया गया है। अनुसंधान में जो भी तथ्य सामने आएगा उसके अनुसार कार्रवाई किया जाएगा। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन 3 दिवसीय दौरे पर दुमका में हैं, जहां वो आज कई कार्यक्रमों में हिस्सा लेंगे। मुख्यमंत्री के दुमका दौरे को उपचुनाव से जोड़कर देखा जा रहा है, क्योंकि दुमका सीट सीएम के छोड़ने के बाद फिलहाल खाली है और बिहार विधानसभा चुनाव के साथ ही यहां उपचुनाव के कयास लगाए जा रहे हैं। मुख्यमंत्री यहां कई कार्यक्रमों में हिस्सा लेने वाले हैं और ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे सहयोगी पंचम झा। सीएम हेमंत सोरेन 3 दिवसीय दौरे पर दुमका पहुंचे हैं और सीएम बनने के बाद कोरोना संकट के दौर में पहली बार दुमका प्रवास पर है। हम आपको राजभवन का नज़ारा दिखाना चाहेंगे, जो काफ़ी कार्यकर्ताओं में, समर्थकों में गजब का उत्साह देखा जा रहा है और यह दौरा आगामी विधानसभा चुनाव के मद्देनज़र काफ़ी अहम भूमिका अदा करेगी। अगर आप सीएम के मिनट टू मिनट प्रोग्राम को देखें तो लगभग 1 दर्जन कार्यक्रम आयोजित है, लेकिन इसमें से अधिकांश कार्यक्रम दुमका विधानसभा में ही केंद्रित है। खासकर अगर 15
सितंबर के कार्यक्रम को देखें तो मसलिया प्रखंड में ही आधा दर्जन से ज़्यादा कार्यक्रम है और दुमका विधानसभा उपचुनाव के मद्देनज़र मसलिया प्रखंड का वोट काफ़ी मायने रखता है, काफ़ी निर्णायक साबित होता है। यही वजह है जो कि काफ़ी लंबे अंतराल के बाद सीएम यहाँ पहुँचे हैं और पूरा फोकस उनका चुनाव जीतने पर है ताकि संथाल परगना में झामुओं की बादशाहत कायम रह सके। पंचम कुमार झा, न्यूज़ 18 दुमका। रिम्स का केली बंगला इन दिनों चर्चा में है। कल तक जो केली बंगला निदेशक आवास के नाम तक ही सीमित था, आज लालू प्रसाद की वजह से अचानक सुर्खियों में आ गया है। ऐसे में सवाल ये उठता है कि बंगले का नाम केली कैसे पड़ा। रिम्स में इन दिनों दो ही नामों की चर्चा है, एक लालू प्रसाद और दूसरा केली बंगला। लालू प्रसाद का नाम तो सभी लोग जानते हैं, लेकिन बंगले का नाम केली क्यों पड़ा इसकी जानकारी ज़्यादातर लोगों को नहीं है। हम आपको बता दें कि केली बंगला दरअसल एक अंग्रेज गवर्नर के नाम पर था जो 1958 के आसपास रांची आए थे और यहाँ के ठंडे मौसम को देखते हुए उन्होंने एक अस्पताल बनाने की यहाँ पर पहल की थी, शुरुआत की थी और आज उसी का नतीजा है कि रिम्स अस्तित्व में है। राजेंद्र आयुर्विज्ञान संस्थान का जितना भी भवन या भूमि है उसके कार्यपालक अधिकारी, कार्यपालक अभियंता, भवन निर्माण विभाग प्रमंडल संख्या 2 है। जितने दिनों से मैं काम कर रहा हूँ मैं ये सुना हूँ कि ये जो है कोई अंग्रेज यहाँ गवर्नर हुआ करते थे जिनका नाम केली था, वो यहाँ वास करते थे। उनको रांची अच्छा लगा, ठंडा जगह लगा, तो उन्होंने प्रस्ताव दिया था कि यहाँ पर एक अस्पताल बनना चाहिए। और जो केली साहब थे उनका 2 बंगला है, केली बंगला नंबर 1 और केली बंगला नंबर 2, जिसमें हमेशा से चिकित्सा अधीक्षक रहा करते थे और आजकल निदेशक आवास है। समय का पहिया ऐसा घूमा कि इतिहास के पन्ने से निकलकर केली एक बार फिर वर्तमान में चर्चा में आ गए हैं। कैमरामैन राजीव के साथ संजय कुमार सिन्हा, न्यूज़ 18।